क्या यह पूरा संसार सिर्फ इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं? क्या हमारे देखने से ही ये संसार की रचना होती है? ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि ये वेदांत और विज्ञान का सार है। बात है 1801 की, जब थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने लाइट को 2 स्लिट से होके गुजारा और पीछे लगा दी एक ऑब्जर्वेशन के लिए स्क्रीन। वो देखना चाहते थे कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल। अगर वो वेव होगी तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी और अगर वो पार्टिकल होगी तो सिर्फ 2 लाइन बनेगी। लाइट ने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया और ये साबित हुआ कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके बॉम्बार्ड करेंगे तब तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भी जब बॉम्बार्ड किया गया तब भी इंटरफेरेंस मिला। अब साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे ये इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों स्लिट से कैसे जा रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना ही बंद हो गया। इसका मतलब पार्टिकल को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कहाँ से जाएगा, तब वो सिर्फ एक स्लिट से जा रहा है, और जब उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब वो दोनों स्लिट से जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पार्टिकल को कैसे पता चला कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसे एक स्लिट से जाना है या दोनों स्लिट से जाना है? अब आते हैं हजारों साल पहले लिखी हुई पुस्तक योग वासिष्ठ पर, जिसमें लिखा हुआ है चित्तमेव ही संसार, अर्थात यह संसार वैसा ही है जैसा हम मन से सोचते हैं। जैसा हम मन से सोचते हैं वैसा ही ये संसार बन जाता है। तो क्या सच में ये दुनिया सिर्फ हमारे देखने से ही मौजूद है? क्या सच में जो हम सोचते हैं वही हमारे संसार का निर्माण करता है? क्या सच में हम ही हैं जो हमारे जीवन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्या सारा चुनाव हमारे हाथ में है और वास्तविकता वही है जिसे हम देखने का चुनाव करते हैं?